सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिलाषा। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने किया राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का औचक निरीक्षण। आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। मुख्य सचिव ने प्रवासी भाई बहनों को पधारने का दिया निमंत्रण। राज्य और प्रवासियों के बीच मजबूत संबंध बनाने पर जोर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को मिल रही नई उड़ान। पंचगौरम में शामिल प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के लिए शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज सचिवालय परिसर के पुस्तकालय भवन में संचालित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का औचक निरीक्षण किया तथा वहां संचालित समस्त व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश की जनता को समर्पित इन सेवाओं की कार्यप्रणाली का अवलोकन कर इन्हें जन कल्याण की दिशा में और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन से मुख्यमंत्री ने संवाद किया और उनकी परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश प्रदान किए। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सुशासन और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए जन सेवा से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास केवल भूखंड आवंटन तक सीमित न रहकर सड़कों, विद्युत, जल संरक्षण और अन्य आधारभूत सुविधाओं के आधुनिक स्वरूप से जुड़ा हो। इसी दिशा में रीको के द्वारा प्रदेश में औद्योगिक ढांचे के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। गत 2 वर्षों में 31 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 2861 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई है। पूर्व स्थापित क्षेत्रों के उन्नयन, विद्युतीकरण और हरित विकास कार्यों पर 1085 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यादेश जारी हुए हैं। अलवर, उदयपुर, चूरू, जयपुर और कोटपुतली बहरोड के 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। जयपुर में सभी जिलों के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए 19,880 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रधानमंत्री एकता मॉल का निर्माण जारी है। राजस्थान पेट्रोजोन बालोतरा में प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड का कार्य भी प्रगति पर है। वहीं विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के उन्नयन के लिए 47 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के बाद बढ़ती भूमि मांग को देखते हुए 1 अप्रैल से अब तक 4,340 हेक्टेयर यानी लगभग 1100 करोड़ रुपए मूल्य भूमि विभिन्न जिलों में औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित कराई गई है। रीको की ये पहले राज्य में निवेश आकर्षित करने और युवाओं को रोजगार के अवसर देने में अहम साबित हो रही है। प्रवासी राजस्थानियों की गौरवशाली परंपरा और योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से आगामी 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह ऐतिहासिक आयोजन प्रवासी राजस्थानियों को विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने अपने संदेश में सभी प्रवासी भाई बहनों से इस उत्सव में सादर पधारने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शौर्य, स्वाभिमान और संस्कृति की पावन धरा राजस्थान में आगामी 10 दिसंबर 2025 को आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में पधारने पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकसित भारत का संकल्प आज जन जन का संकल्प बन चुका है एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की दूरदर्शी सोच और सुशासन को संकल्प के साथ राजस्थान विकास की प्रगति पर नए युग और तीव्र गति से बढ़ रहा है। वीरों की पावन धरा, संत महात्माओं की पावन तपों भूमि तथा संस्कृति और संस्कारों की धरोहर से समृद्ध इस पावन धरती राजस्थान पर आयोजित हो रहे प्रवासी राजस्थानी
सम्मेलन में पधारने पर आप सभी का समस्त राजस्थान प्रदेशवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थानियों के हितों, निवेशों के अवसरों, सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण तथा युवाओं की वैश्विक मंच से जुड़ने के लिए सार्थक प्रयास निश्चित ही आने वाले समय में नई आशा और ऊर्जा का संचार करेंगे। ये आयोजन की नई सफलताओं, नई संकल्पों और नए अवसरों का द्वार बनेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सहभागी बनाने की दिशा में राजस्थान ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम के तहत राज्य में मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिससे राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने इस उपलब्धि को टीम राजस्थान की सामूहिक विजय बताते हुए कहा कि गाँवों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक BLO, सहायक कार्मिकों, पर्यवेक्षकों, AERO, ERO, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अभूतपूर्व समर्पण और दक्षता के साथ कार्य कर यह उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि राजस्थान ने मतदाता मैपिंग के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। अब तक 97% से अधिक मतदाता मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है, अर्थात केवल 3% मतदाताओं को ही दावे आपत्ति चरण में दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। औसतन प्रति बूथ लगभग 30 मतदाता ऐसे होंगे जिन्हें दस्तावेज देने की आवश्यकता होगी। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि राजस्थान ने जो इन्यूमरेशन फेज है SIR का, वो प्रदेश में डिजिटाइजेशन 100% मुकम्मल कर लिया है। और इसके लिए मैं पूरी टीम राजस्थान, जिसमें हमारे BLOs हैं, हमारे BLO सुपरवाइजर्स हैं, हमारे तमाम EROs हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, उनके ADMs हैं, उन सबका आभारी हूँ। और सबसे बड़ा श्रेय तो मतदाताओं को जाता है, जिन्होंने हमारे BLOs के साथ कोऑपरेट करके जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं उनको फिलअप किया और जो जानकारियां हैं वो साझा की। हमें अपने प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जो SIR के शेष चरण है उसमें भी इसी तरह से भूमिका निभानी। प्रवासी राजस्थानी दिवस से खनन क्षेत्र में परस्पर सहयोग से काम करने के 2 समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ ही राजस्थान का माइनिंग सेक्टर नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। खान, भू विज्ञान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव श्री T रविकांत ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया में सक्रिय हिस्सेदार बनते हुए राजस्थान में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों के अन्वेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए माइंस के सेक्टोरल सेशन के दौरान राजस्थान सरकार के RSMET और IIT हैदराबाद के बीच सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसी के साथ ही प्रदेश में खदान, डंप्स और टेलिंग्स का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए IIT ISM धनबाद और RSMET के बीच सहमति पत्र हस्ताक्षरित कर आदान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री और खान मंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने खनिज खोज व खनन में अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग और शोध व विकास पर जोर दिया है। प्रमुख सचिव श्री T रविकांत ने बताया कि राज्य के 39 जिलों में भू वैज्ञानिक, भू रासायनिक, भू भौतिकीय, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी डेटा सेट को एकीकृत कर प्रदेश में कॉपर, ग्रेफाइट, जिंक, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट आदि महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश में उत्तरदायी खनिज विकास मॉडल तैयार होगा, जिससे भविष्य का रोड मैप तैयार हो सकेगा। यह परियोजना IIT हैदराबाद के सहयोग से 4 चरण और लगभग 18 माह में पूरी होगी। दौसा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के लिए आज से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई। बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी जो कि पंचगौरम में शामिल है, वहां पर जिला प्रशासन धार्मिक पर्यटन के विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। उसी क्रम में यह हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बालाजी के दर्शन के लिए देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए रेल और सड़क मार्ग से आवागमन की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। अब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू
होने से यहाँ धार्मिक पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होने के साथ स्थानीय निकायों के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। भविष्य में जल्द ही दौसा जिले के अन्य पर्यटन स्थलों जैसे आभानेरी इत्यादि को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। यह सेवा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की नीतियों के अनुरूप शुरू की जा रही है। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।